आपका दिमाग आपका सबसे अच्छा दोस्त भी है और सबसे खतरनाक दुश्मन भी। ये आपको बचाता है और यही आपको थकाता है। ओवरथिंकिंग, ग पे छोटे ऊ की मात्रा आधा, स पे आ की मात्रा औ, र कंट्रोल का इल्यूजन। आज हम इसी दिमाग को समझेंगे। 2 समस्या की कहानी, रिलेटेबल स्टोरी। रात के 2 बजे हैं। आप बिस्तर पर हैं, आंखें बंद हैं, पर दिमाग खुला है। आज की बात कल की, चिंता पुरानी गलती। सब कुछ चल रहा है, एक ही सीन बार बार। आप जानते हैं सोचना बेकार है, फिर भी सोच रुकती नहीं। सुबह आप थके हुए उठते हैं, छोटी सी बात गुस्सा दिला देती है। कोई कुछ बोल दे, दिमाग तुरंत रिएक्ट करता है। बाद में अफसोस होता है। आप खुद से कहते हैं, मैं ऐसा क्यों हूं, मैं कंट्रोल क्यों नहीं कर पाता। यहीं से ओवरथिंकिंग और एंगर एक लूप बनाते हैं। 3 वैज्ञानिक एक्सप्लेनेशन, इजी हिंदी। दिमाग 3 हिस्सों में काम करता है। पहला, रेप्टिलियन ब्रेन, यह सर्वाइवल देखता है। ड र ग पे छोटे ऊ की मात्रा आधा, स पे आ की मात्रा रिएक्शन। दूसरा, लिम्बिक सिस्टम, यह इमोशन संभालता है, खुशी दुख गुस्सा। तीसरा, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, यह लॉजिक और कंट्रोल का सेंटर है। समस्या यहां शुरू होती है। ओवरथिंकिंग में प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स थक जाता है, डिसीजन फटीग होती है, तब कंट्रोल कमजोर पड़ता है और लिम्बिक सिस्टम हावी हो जाता है। इसलिए आप जानते हुए भी गलत रिएक्ट करते हैं। एंगर कोई कमजोरी नहीं, यह एक बायोलॉजिकल सिग्नल है। पर प्रॉब्लम तब होती है जब दिमाग हर सिग्नल को खतरा समझे। ओवरथिंकिंग क्यों बढ़ता है? मॉडर्न लाइफ दिमाग के लिए नहीं है। लगातार नोटिफिकेशन, कंपैरिजन, फ्यूचर प्रेशर। दिमाग अब भी जंगल में जी रहा है। हर थॉट उसे डेंजर लगता है, इसलिए वह रिपीट करता है। सोचो सोचो सोचो। ओवरथिंकिंग असल में सेफ्टी सर्च है, पर गलत डायरेक्शन में। गुस्सा क्यों फूटता है? एंगर इंस्टेंट एनर्जी देता है, यह बॉडी को फाइट के लिए तैयार करता है। हार्ट तेज, मसल्स टाइट। लेकिन आज लड़ाई फिजिकल नहीं है, फिर भी दिमाग पुराना रिस्पॉन्स देता है। छोटी बात बड़ा रिएक्शन, फिर शर्म, फिर गिल्ट और फिर ओवरथिंकिंग। 4 महान थिंकर की रियल स्टोरी, विक्टर फ्रैंकल। विक्टर फ्रैंकल एक साइकाइट्रिस्ट थे, वर्ल्ड वॉर 2 में नाजी कैंप्स में कैद। भूख डर मौत सब कुछ था, पर एक चीज उनके पास थी, चॉइस। उन्होंने लिखा, स्टिम्युलस और रिस्पॉन्स के बीच एक स्पेस होता है, उस स्पेस में हमारी फ्रीडम है, वही माइंड कंट्रोल है। उन्होंने देखा, जो लोग हर सिचुएशन को मीनिंग देते थे, वही सरवाइव करते थे। कंट्रोल बाहर नहीं, अंदर होता है। फ्रैंकल का साइंटिफिक मीनिंग, फ्रैंकल का आइडिया आज न्यूरोसाइंस सपोर्ट करता है। जब आप पॉज करते हैं, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिवेट होता है, इमोशन कमजोर पड़ता है, रिस्पॉन्स स्मार्ट बनता है। कंट्रोल फोर्स से नहीं, अवेयरनेस से आता है। प्रैक्टिकल माइंड कंट्रोल, साइंटिफिक और सेफ। पहला स्टेप, थॉट को नाम दीजिए। यह ओवरथिंकिंग है, नाम देने से ब्रेन डिस्टेंस बनाता है। दूसरा स्टेप, ब्रीदिंग स्लो कीजिए। स्लो ब्रेथ नर्वस सिस्टम काम करता है। तीसरा स्टेप, क्वेश्चन पूछिए, क्या यह सच है? क्या यह अभी जरूरी है? लॉजिक इमोशन को बैलेंस करता है। ओवरथिंकिंग तोड़ने का रूल, थॉट को लड़िए मत। ऑब्जर्व कीजिए, जैसे आसमान में बादल, आप बादल नहीं हैं, आप देखने वाले हैं। यह माइंडसेट साइंटिफिकली प्रूवन है। माइंडफुलनेस, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स मजबूत करता है। एंगर कंट्रोल का रियल ट्रूथ, एंगर सप्रेस मत कीजिए और एक्सप्लोड भी मत कीजिए। एंगर को सिग्नल समझिए, पूछिए, यह क्या बचाना चाहता है? अक्सर ईगो या फियर। जब रीजन क्लियर होता है, एंगर कमजोर हो जाता है। कंट्रोल का सबसे बड़ा मिथ, कंट्रोल का मतलब थॉट रोकना नहीं, कंट्रोल का मतलब रिएक्शन चुनना है। थॉट ऑटोमैटिक है, रिस्पॉन्स चॉइस है। यही डिफरेंस आपको पावरफुल बनाता है। मॉडर्न साइंस क्या कहती है? ब्रेन प्लास्टिक है, प्रैक्टिस से चेंज होता है।
आप रोज जैसा सोचते हैं वैसा दिमाग बनता है। ओवरथिंकिंग प्रैक्टिस है, काम भी प्रैक्टिस है। डेली 1% रूल, आप परफेक्ट नहीं बनेंगे, पर 1% काम हर दिन, 1 साल में आप अलग होंगे। साइंस इसे कंपाउंड इफेक्ट कहती है। 5. पावरफुल एंडिंग रियलाइजेशन, आपका दिमाग आप नहीं है। आप दिमाग को देखने वाले हैं। ओवरथिंकिंग आपकी पहचान नहीं। एंगर आपका सच नहीं। आप उनके बीच का स्पेस हैं। वही स्पेस आपकी ताकत है। माइंड कंट्रोल कोई ट्रिक नहीं, यह समझ है, और समझ सबसे शांत पावर है।